सर, जिस तरह से अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं, अयोध्या के डीएम से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। मैं हो गई है, क्या खास तैयारी की जा रही है ये पूरी दुनिया देख रही है। मेरे साथ यहाँ के जिला अधिकारी अनुज कुमार झा साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या विशेष तैयारियां की गई है भगवान श्री राम के लिए। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस समय देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम पे पूरी दुनिया की नज़र है। तो क्या क्या ऐसे खास काम किए गए हैं? इस समय कोविड काल चल रहा है, उसको भी ध्यान में रखना है, इस कार्यक्रम को भी बहुत ही शानदार तरीके से अंजाम देना है। तो ऐसे क्या क्या आपने जो है प्रायोरिटी पर चीज़ें रखी हैं जिससे कि कोविड से भी लोग बचें और इस कार्यक्रम का भी पूरा आनंद लें? देखिए, अयोध्या वैसे भी थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है और हमेशा ही इसके सिक्योरिटी के बारे में अलर्ट्स रहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी और वीवीआईपी प्रोग्राम होने के कारण हम लोगों को सिक्योरिटी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट का अप्रोच लेना है। और चूँकि कोविड का एक संक्रमण का खतरा है, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों को तैयारी इसमें करनी थी और वो हम लोगों ने किया है। जितने भी वीवीआईपी के लोकेशंस हैं वहाँ पे टोटल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था रखी गई है कि लोग डिस्टेंसिंग में रहें। अभी से जो लोग काम कर रहे हैं वो भी मास्क का लगातार प्रयोग करना, उनकी टेस्टिंग कराया जाना और जहाँ भी आवश्यकता हो उसको तुरंत आइसोलेट करना, तो ये लगातार चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में ये प्रोग्राम सिक्योर भी रहे और कोविड सेफ भी रहे। सर, सुरक्षा को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे इनपुट्स भी आपके पास भी आए होंगे, उसकी क्या व्यापक तैयारी की गई है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेहमान आ रहे हैं जो कि अब सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। अयोध्या चूँकि सेंसिटिव रहता है तो हमेशा ही सिक्योरिटी के यहाँ अच्छे इंतज़ाम रहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से हम लोगों को बहुत कोई समस्या नहीं हुई। और ख़ास करके जब वीवीआईपी प्रोग्राम हो तो हमारे जो मानक के हिसाब से पुलिस बल है वो तुरंत मिल जाता है हमें, तो वो पूरा बल लिया गया है, उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो हम लोग उसमें प्रेटी श्योर हैं कि बहुत ही सेफ रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर, मुझे ये बताइए कि चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, चारों तरफ रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी मैं गया था तो 51,000 कलश कोई तैयार कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी मुझे नज़र आए, कोई नोएडा से आया है, कोई सुल्तानपुर से आया है, वो अपनी टोलियों के साथ आए हैं, वो गाना बजाना कर रहे हैं। सांस्कृतिक विभाग है, जो आपका विभाग है, बहुत सारे आपके भी विभाग ऐसे होंगे जो कल्चरल प्रोग्राम्स करते हो, तो उसके लिए क्या कोई विशेष तैयारी की गई है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को एंजॉय कर सकें, देख सकें? देखिए, सब कुछ इसमें जो है वो लोगों को ये आह्वान किया गया है कि अपने घरों से देखें और लाइव का पूरा पर्याप्त इंतजाम किया गया है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट सरकारी विभागों ने कुछ निश्चित रूप से, क्योंकि कल्चर डिपार्टमेंट का काम है तो कल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ उसमें तैयारी की है और वो लोग कर रहे हैं। बाकी यहाँ के सभी संतजनों ने आह्वान किया है और अपने मठ मंदिरों में भी बहुत भव्य कार्यक्रम वो कर रहे हैं, चाहे कीर्तन का या संगीत का, अखंड पाठ का, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। सभी लोगों के द्वारा दीपदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें आह्वान किया हुआ था कि लोग अपने घरों में दीप जला करके, कि दीप एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता, आप खुद से दीप जलाते हो, खुद उसमें एक दूसरे से गले नहीं मिलना होता है, डिस्टेंसिंग भी आप कम रख सकते हैं। तो वो जो है वो बहुत व्यापक पैमाने पे मैं समझता हूँ होगा। सभी जहाँ के जितने भी मठ मंदिर हैं उनके द्वारा होगा, यहाँ के सभी व्यापारियों के द्वारा होगा। हमने इसमें बात भी किया था, खास करके जो यहाँ के सामाजिक संगठन है उनसे हमारी बात हुई थी, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से हमारी बात हुई थी। तो उसमें हमने यही उनसे अनुरोध किया था कि अगर हर कोई इकट्ठा होकर के राम की पैड़ी आना चाहे या हर कोई इकट्ठा होकर के मान लीजिए राम जन्मभूमि जाना चाहे तो उसमें डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। अगर वो अपने घरों में दीप जलाएं तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा कोविड सेफ रहते हुए इस ये जो प्रोग्राम है इसका भागी बनने का। और सभी ने इसमें सहमति दी और सभी इस बात को समझ रहे हैं, तो आपको वही चीज़ जो है देखने को मिलेगा इसमें। पूरी अयोध्या में हम लोग क्या उम्मीद करें कि कितने लाख दीप जलेंगे? लोगों की भावनाएं बहुत इसमें प्रबल है। मैं समझता हूँ इसमें सबकी बढ़ चढ़ करके भागीदारी दिखेगी और एक अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। सर, जो लोगों के आने का कार्यक्रम है, कहा जा रहा है कि 200 विशेष मेहमान आएंगे, क्या उसको लेके कोई रूपरेखा तय हुई? कैसे कैसे लोग उसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है? देखिए, जो इन्वाइटीज़ हैं तो इन्वाइटीज़ की जो लिस्ट जो है वो तय करना है, मैं समझता हूँ ट्रस्ट को, जो आयोजक हैं इसके, तो वो उस काम को कर रहे हैं। और हमारे लिए तो जो भी इन्वाइटी है वो सभी इंपॉर्टेंट है, उनकी सुरक्षा इंपॉर्टेंट है और उनको कोविड सेफ रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी लोगों को एक ही दृष्टिकोण से देखेंगे, वो हमारे लिए वीवीआईपी हैं। जी, कोविड के लिए सर कुछ संदेश अगर देना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा अहम वक्त है, पूरी दुनिया देख रही है अयोध्या को इस समय। जी। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं और हम लोगों का भी लगातार इसमें बहुत मेहनत से हम लोगों ने इस बात को
हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश की है। डिस्टेंसिंग और मास्क जो है इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है। हम जितना मास्क का प्रयोग करेंगे और जितने डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, मैं समझता हूँ उसी से बचत होनी है। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के टाइम पे ये बात और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर कोविड के कारण इस पर कोई एक आक्षेप आता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इसमें कोविड के दृष्टिकोण से सेफ्टी रखते हुए ही कोई काम करें। थैंक यू सर। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत ही शानदार तरीके से कार्यक्रम संपन्न होंगे और उसमें सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। अबुल और गौरव के साथ